नमस्कार। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे MCQ ऑफ हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा कल्चर या हड़प्पन कल्चर भी कह सकते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं, ये हिस्ट्री का जो ये हड़प्पन कल्चर का जो MCQ है वो तो लगभग हर कंपटीशन के लिए 11th-12th के लिए, जो एंशियंट ये हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं टारगेट करके जो वीडियो को बना रही हूँ, इस लेक्चर को कम लेके आ रही हूँ आपके लिए वो है विशेष रूप से LNMU यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, और सब्सिडरी पार्ट 1 सब्सिडरी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस के अनुसार ये हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 में और सब्सिडरी पेपर में भी ये टॉपिक यानी कि हड़प्पा कल्चर, आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। तो उसी के ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है। इसके अलावा अदर कंपटीशन वाले 12th वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, जो नेट JRF की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आगे बढ़ती हूँ। इसके मैं एक बात और बता दूँ कि हड़प्पा कल्चर का ये पार्ट 1 है। मैं इसके 3 सीरीज लेकर आऊँगी, 3 वीडियो, एक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तीनों आप फॉलो कर लेंगे हड़प्पा कल्चर को, आप वो सब्सिडी पेपर के लिए कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 2500 यानी 2500 BC टू 1750 BC। ओके, कहीं कहीं या मैं ही बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो ये डेट जो है, ये डेट करके ना मैं ये भी डेट दे सकती हूँ कि आपको 2350 से 1750 भी बहुत सारे इतिहासकारों ने सही डेट माना है। ओके, यदि आपके ऑप्शन में 2350 है, 2350 से 1750 है तो आप एग्जैक्ट वहीं लगाएं। यदि नहीं है तो आपके उसके नियरेस्ट 2500 से 1750 लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो आप जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, लेकिन नहीं थी किसकी? ग्रीक की सभ्यता यानी कि यूनान की सभ्यता की। क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। जब विश्व में 4 सभ्यताएं विकसित हुई, उन्हीं में से एक सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जो भारत में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता भी रही हूँ। यदि आपको इसके संबंध में डिटेल्स वीडियो देखना है तो 12th क्लास के प्लेलिस्ट में जाके आप 12th क्लास के पार्ट पेपर चैप्टर 1-2 आप देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगा। 12th वालों के लिए डिटेल्स कर डाला, वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट ही होगा। क्वेश्चन नंबर जैसे 3 में कहा गया है उसका विस्तार, तो उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन जो है राजस्थान में। इसका नाम कालीबंगन क्यों पड़ा? कहा जाता है कि वहाँ काले रंग की चूड़ियाँ पुरातात्विक अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ था, इसलिए उसका नाम, इन्हीं अवशेषों के आधार पर उसका नाम कालीबंगन पड़ा। तो कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। ओके, आपको ये बता दूं, ये तो ऑब्जेक्टिव चलते ही रहेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले 5 से 6 या 7-8 प्रदेश कहेंगे जो प्रमुख नगर प्राप्त हुए थे। उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली, सुखतोरदा, सूतकांगेडोर, ये सब प्रमुख थे। धौलावीरा, चन्हूदड़ो। उसके बाद से 100 से भी अधिक सिंधु घाटी सभ्यता में नगर प्राप्त हुए हैं, खोज में प्राप्त हुए हैं। ओके,
मैं इसकी भी चर्चा करूँगी। या आप मेरे वीडियो जो अपलोड है उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। इसे सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता ही नहीं कह सकते, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये जो परिस्थितियाँ थी, जैसे ये सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे हड़प्पाई स्थल प्राप्त हुए, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सबसे पहले प्राप्त हुआ, इसीलिए हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो ये सब कारण रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? यानी हड़प्पा काल में सिक्के बनाने के लिए, कॉइन्स बनाने के लिए किस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता था? वो था सेल घड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, यानी कि ब्रॉन्ज की सभ्यता। तो उस समय लोहे का प्रचलन नहीं था, तो इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऐसा नहीं है कि वहाँ ग्रामीण सभ्यता थी, लोग खेती करते थे। यानी कि जब भी किसी युग की बात हुई है, जैसे यदि वैदिक काल की ही बात करें, तो वहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था कृषि। तो इसीलिए वहाँ की सभ्यता को कहते हैं ग्रामीण सभ्यता। जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों का, वो लोग खेती करते थे लेकिन उनका मुख्य पेशा होता था व्यापार। इसीलिए यहाँ की सभ्यता को व्यापारिक सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है कि और सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी संपन्न और विकसित सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे किस तरह के? जैसे हमने बताया नगरीय सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ग्रामीण नहीं थे, गाँव के वासी नहीं थे, उस शहरों के थे, शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर मिट्टी से भी बनाए जाते थे, लेकिन उस समय के लोग ईंट से भी प्रचलित थे, कच्चे ईंट, पक्के ईंट। तो उस समय के घर जो ईंट से ही बनाए जाते थे, और जो निम्न वर्ग थे उनके मजदूर घास फूस के बने होते थे मकान उनके। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी कौन सी वस्तु है जो वहाँ उत्पादन होता था, उसमें पहला स्थान था उनका, वो था कपास। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम सहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर का मतलब होता है, पतन का मतलब होता है सी पोर्ट। सी पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ जल मार्ग द्वारा व्यापार व्यवसाय होता है, जहाँ पे बड़े बड़े नाव लगे रहते हैं, उसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जो वस्तुएं है, वस्तु का आदान प्रदान होता है। तो उस जगह को, जैसे रेलवे ट्रैक जहाँ रेल रुकती है, पैसेंजर आते जाते हैं तो उसको रेलवे प्लेटफॉर्म कहते हैं, जहाँ एरोप्लेन आते जाते हैं उसको एयरपोर्ट कहते हैं। उसी तरह से वो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जो जगह होता है उसको पत्तन, बंदरगाह या गोदीवाड़ा भी कहते हैं। तो वो कौन सा था सिंधु घाटी में? तो वो था लोथल। लोथल जगह है, कहाँ स्थित है? ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जो समुद्र के किनारे, गुजरात समुद्र के किनारे है, तो समुद्र के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 14, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह लोथल में ही हुई थी। माप तौल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? लोथल से। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जैसे कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी। तो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था जो थी 3 वर्गों में विभक्त था। एक था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का, जैसे कि हमने लेक्चर के पहले ही बताया कि उसके 2-3 नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो उनका सर्वाधिक प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता के सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पद्धति किस प्रकार थी? उचित समतावादी। उचित समतावादी मतलब सबको समान अवसर दिया जाता, कोई ऊंच नीच का वहाँ ज़्यादातर भेदभाव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19। सिंध का नखलिस्तान या बाग, सिंध का बाग या नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार, यानी कि ऐसे 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 था, यानी कि पूरा यहाँ गुजरात से लेके उत्तर में मांदा तक लेके साउथ में बीच में दाइमाबाद महाराष्ट्र का और उत्तर में आलमगीरपुर। ओके, तो इस तरह से उसका क्षेत्र का फैलाव था, तो इसको क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यानी कि हमने तो पहले ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो था काफ़ी विकसित सभ्यता थी, वहाँ हर तरह के साक्ष्य प्राप्त होते, जैसे वहाँ खेत की जुताई भी होती थी, कौन कौन से फसल लगाए जाते थे, किस फसल के लिए किस तरह की क्यारियाँ बनाई जाती थी, ये सारी बातों की चर्चा थी। तो जो हल से जोते गए खेत प्राप्त मिले हैं वो कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ मिली है, घोड़े के अवशेष भी मिले हैं, काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली है, चना और सरसों की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, पक्के ईंटों के साक्ष्य, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहरे का मतलब होता है ऐसे सिक्के। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से, हमने पहले ही बताया। क्वेश्चन नंबर 23। मोहनजोदड़ो, अच्छा ये गलत है, हमने कर दिया, जोदड़ो थोड़ा सही नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ जाइएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। अभी हाल फिलहाल मोहनजोदड़ो जब देश का बंटवारा हुआ तो मोहनजोदड़ो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। पहले कहाँ था? जब पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो वो भारत में था, पाकिस्तान में चला गया। तो इस तरह से बहुत ही संपन्न अवशेष जो था सिंधु घाटी की सभ्यता का वो चला गया पाकिस्तान में, लेकिन उसी के समकक्ष, उसी की तरह संपन्न स्थल जो है धौलावीरा, वो भारत में उसके कंपेयर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया कहाँ? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। वहाँ के सिक्कों पर, वहाँ के मिट्टी के मुद्राओं पर, वहाँ के मोहरों पर शिवलिंग की प्रतिमा प्राप्त हुई है, उस तरह के चित्र मिले हैं, या मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बने हुए शिवलिंग भी प्राप्त हुए। इससे आप पता चलता है कि वो लोग भगवान शिव की उपासक थे। तो ये था आपका MCQ ऑफ हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा सभ्यता का MCQ, जो हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 और सब्सिडी वालों के लिए विशेष रूप से बनाया जा रहा है वीडियो। आप लोग देखना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। हड़प्पा सभ्यता के मैं 3 लेक्चर लेकर आऊँगी, आप लोग देखते रहें। पार्ट 1, अभी इसके बाद होगा पार्ट 2 और पार्ट 3। ओके, इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। आप चैनल पे बने रहें, एग्जाम की तैयारी करते रहें। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।